हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अबे क्लासेस में। दोस्तों, ये वीडियो ये टेस्ट रिवीजन क्लास है जो विद्युत व विद्युत धारा के प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन इसमें सम्मिलित होंगे। इससे पहली वीडियो हमारी प्रकाश से संबंधित वीडियोस थी। जो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसको देख सकते हैं। उसमें भी हमने ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को सम्मिलित किया है जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और विद्युत तथा विद्युत धारा के प्रभाव को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों को, जिसमें आपका प्रथम प्रश्न दिया गया है आवेश, धारा तथा समय में संबंध बताइए। तो आपको बता दें, धारा I और समय T में संबंध बताना है। तो I बराबर Q/T होता है। I आपका धारा है, Q आवेश है, T आपका समय है। तो इस प्रकार इसको कह सकते हैं कि धारा बराबर आवेश बटा के समय, या फिर I बराबर Q/T हो जाएगा। ऐसे ही अब सेकंड प्रश्न में दिया गया है कि दो तार जिनके प्रतिरोध 4 ओम और 2 ओम है, श्रेणी क्रम में एक बैटरी से जुड़े हैं। अगर एक तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही हो तो दूसरी तार में कितने एम्पियर की धारा बहेगी। जैसे देखिए, ये बोल रहा है कि एक तार है जिनमें आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ये 4 ओम प्रतिरोध है और ये आपका 2 ओम प्रतिरोध है। ठीक, तो इसमें भी पूछ रहा है कि यदि एक में इसमें 2 एम्पियर ये जो प्रतिरोध है, ये 4 ओम वाला जो प्रतिरोध है, इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो ये 2 एम्पियर वाले 2 ओम प्रतिरोध वाले में कितने एम्पियर की धारा बहेगी। जैसे देखिए, इसमें आपका 4 ओम प्रतिरोध है, इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, और ये 2 ओम है प्रतिरोध है, इसमें कितने एम्पियर की धारा बहेगी, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो इसमें भी दूसरे तार में भी 2 एम्पियर की धारा बहेगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध में धारा जो होती है समान होती है। ऐसे तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है कि किसी चालक के प्रतिरोध का क्या तात्पर्य है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि कोई चालक विद्युत धारा के प्रवाह में जो बाधा डालता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे ही चौथे नंबर प्रश्न दिया गया है कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। तो विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। इसकी सबसे सरल परिभाषा हो जाएगी कि किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच गति करने में एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य उन बिंदुओं का विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब देखते हैं ऐसे ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। इसमें दिया गया है कि R1 व R2 दो प्रतिरोध के दो तार समांतर क्रम में जुड़े हों तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो तुल्य प्रतिरोध जैसे समांतर क्रम में जुड़ा हुआ हो तो इसका सूत्र होता है 1/R बराबर 1/के R1 प्लस 1/के R2। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये प्रश्न विकल्प 3 सही रहेगा। इसको यदि हल करेंगे, इसका लॉसर लेंगे R1 बटा में R1 R2, और R1 से ये R1 कट जाएगा तो बचेगा आपका R2 इंटू R1 बटा में R1 प्लस R2। फिर इसको पक्षांतर कर देंगे, ये 1/R है, इसको हम पलट देंगे तो ये R हो जाएगा। तो ये मान भी पलट कर हमारा आ जाएगा कि R1 गुणे R2 बटा में R1 प्लस R2। ऐसे ही तीसरे नंबर प्रश्न दिया गया है कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले N चालक तारों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा।
तो देखिए ये समांतर क्रम में जुड़ा हो और कितने यन चालक तार हैं। तो यदि इसका आंसर देखें तो आंसर हो जाएगा 2 नंबर 4/n। ऐसे चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हों तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो तुल्य प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा। यही हमारा सूत्र होता है कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। और इसमें r का मान जो 4 ओम है r1 r2 r3 r4 की जगह रख के इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में फिर 1 जो ये 1/r है इसको हम पलट देंगे क्योंकि हमें r का मान चाहिए। तो r के मान के लिए हम 4/4 आ जाएगा और इसको कट कर देंगे तो 1 ओम हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे में दिया गया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। प्रतिरोध का मात्रक ओम। छठा नंबर प्रश्न दिया गया है कि 1.5 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने के लिए तारों के बीच विभवांतर क्या होगा। तो विभवांतर देखिए इसके लिए सूत्र हो जाएगा आपका R बराबर V/I होता है। R बराबर V/I। तो इसे यदि हम सॉल्व करें R का मान दिया ही है 1.5 ओम और I का मान दिया गया है 1.5 एम्पियर। तो इसको रख देंगे क्योंकि हमें V का मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा V बराबर IR। इसको आपस में गुणा कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2.25 वोल्ट। 7वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होते हैं -1.6 × 10⁻⁻⁹ यदि ये पूछ दे प्रोटॉन पे तो प्रोटॉन धनात्मक होता है इसलिए उस पे धन में आएगा धन 1.6 × 10⁻⁹ इसमें पूछा है इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं इसलिए इसमें आगे माइनस लग जाएगा इसके। अपने नेक्स्ट प्रश्न देखें 8वां में देखिए पूछा गया है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की कितनी मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये धन वाला 1.6 × 10⁻⁻⁹। ऐसे ही अब 9वां प्रश्न देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें पूछा गया है कि एक विद्युत चालक में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसमें प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है तो इसके लिए आपको सूत्र होता है Q बराबर NE। Q आवेश है N इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E जो है आपका इलेक्ट्रॉन पे आवेश है। तो हमें संख्या ज्ञात करना है तो N बराबर Q/E से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमारा दिया गया है तो हमारा हो जाएगा N बराबर Q/E और हमें दिया गया है कि 1 एम्पीयर की धारा प्रति सेकंड बह रही है तो होता है Q बराबर IT। इसलिए 1 एम्पीयर ये और 1 सेकंड ये आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 आवेश कूलम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का मान बताएं कि 1.6 × 10⁻⁻⁹ यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये 6.25 × 10 पे 18। ऐसे 10वां प्रश्न देखें तो 10वां प्रश्न में दिया गया है कि 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान बताइए। तो माइक्रो मतलब हम जानते हैं कि 10 पे 6 10 पे -6 एम्पियर हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। तो एम्पियर सेकेंड आपका आवेश का मात्रक है क्योंकि आवेश Q बराबर होता है
आई टी, जहाँ पे आई आपका एम्पियर का मात्रक होता है, टी आपका समय सेकेंड का, तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक हो जाएगा। अब देखेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न को, जिसमें दिया गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। 13 नंबर प्रश्न दिया गया है कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। तो आवेश का मात्रक आपका हो जाएगा कूलाम। 14 नंबर प्रश्न दिया गया है कि सिलिकॉन पदार्थ होता है, तो ये विद्युत का अर्धचालक होता है, विद्युत का अर्धचालक। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो वो किसके द्वारा होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ओम का नियम सत्य किसके लिए, केवल धात्विक चालकों के लिए, या फिर केवल अधात्विक चालकों के लिए, या फिर केवल अर्ध चालकों के लिए, और इनमें से सभी। तो ये आपको बता दें कि ओम का नियम सभी धातुओं पे सत्य है, धातुओं पर भी, अधातुओं पर भी, और अर्धचालकों पर भी। 17 नंबर प्रश्न दिया गया कि ओम के नियम का सूत्र लिखिए। तो ओम का नियम आर बराबर होता है V/I। तो अब अपने विकल्प को देखेंगे, तो विकल्प देखिए कोई भी नहीं दिया है, आर बराबर, ये आई बराबर है, ये आर है, ये बी है। तो इसको यदि हम पक्षांतर करें, जैसे देखिए इसको बदल दें, तो हो जाएगा V/IR, क्योंकि ये इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये V/IR या RI। तो देखिए इसमें से कौन सा आपका विकल्प सही है। तो आपका ये 3 नंबर सही है। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है कि 18 नंबर प्रश्न दिया गया है कि 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है। तो माइक्रो ओम पूछा है, तो माइक्रो के लिए 6 होता है, याद कर लीजिए। मिली के लिए 3, माइक्रो के लिए 6, नैनो के लिए 9, और पीको के लिए 12। ये सब 10 की घात होंगे। तो ऐसे ही आप याद कर लीजिए कि माइक्रो ओम पूछा है, तो माइक्रो ओम पूछा है तो हमारा हो जाएगा 10 पे -6 ओम। 16 नंबर प्रश्न दिया गया है कि यदि आर प्रतिरोध के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तथा एक आर को उनकी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले अपने निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले दिया गया ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है, फिर उसमें से एक जो प्रतिरोध है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम में जो देखिए 19वें प्रश्न को समझते हैं। जैसे में दिया गया है जिसमें दो प्रतिरोध है, पहले समांतर क्रम में जोड़ रहा है, तो समांतर क्रम में होता है 1/r बराबर निकाल सकते हैं, में प्रतिरोध का मान दिया गया है r। देखिए 1/r प्लस 1/r, इसको ऐड करेंगे तो 2/r हो जाएगा। ये किसका मान है, 1/r1 का, जो ये सूत्र होता है हमारा समांतर प्रतिरोध का। यदि हम R का मान निकालना चाहें, R का मान, ये R1 का मान निकालना चाहें, तो R/2 पलट जाएगा। ठीक, ये हमारा निकला किसका, समांतर क्रम में श्रेणी का। अब हमें किसका, श्रेणी क्रम में भी एक जोड़ा गया है, तो देखिए इसको उठाएंगे, R/2 को उठाएंगे, प्लस इसमें एक जो प्रतिरोध है वो हमारा श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसको हल करेंगे तो देखिए 2 1 3 3R/2 हो जाएगा। ये जहाँ विकल्प सही रहेगा वो हमारा आंसर सही रहेगा। तो देखिए 3R/2, ये विकल्प नंबर तीसरा सही होगा। ऐसे 20 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ओम के नियम के अनुसार I, V तथा R में संबंध बताइए। तो हो जाएगा R बराबर V/I। ठीक, इसमें से देखिए सब I के बराबर है। देखिए विकल्प में देखिए I, ये सब I के बराबर दिया गया है, तो हम निकालेंगे I के बराबर। तो देखिए R बराबर V/I, या फिर I को यहाँ पे करेंगे तो I बराबर V/R
आर हो जाएगा। ऐसे में विकल्प